यह क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो 6 क्लास का एंट्रेंस देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी आदेशों को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम देने समय का बचत हो। पहले प्रश्न को देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें ना चूज़ करना है कि कौन सबसे अलग है। तो ऑप्शन बी को देखिए, ये दोनों फिगर एक दूसरे से लैप किया हुआ है, सी भी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, डी भी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो दोनों अलग अलग फिगर है, इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो इसका एरो है ये अंदर की तरफ है, उसी प्रकार बी का भी एरो अंदर की तरफ है और सी का भी एरो अंदर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन डी का जो एरो है वो बाहर की तरफ है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो आप पाइएगा कि ऑप्शन ए जो है वो पेट्रोल से चलता है, बी भी पेट्रोल से चलता है और सी भी पेट्रोल से चलता है, जबकि ऑप्शन डी जो है यह एक जानवर द्वारा खींचा जाता है, यह बैलगाड़ी है, इसलिए इसका सही है जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये बीच वाला जो पार्ट है वो राउंड शेप में है, ऑप्शन सी में भी राउंड शेप में और ऑप्शन डी में भी, लेकिन ऑप्शन आप बी देखिए, ये दोनों तरफ से धंसा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फिगर दे देगा और 4 ऑप्शन देगा और आपको देखना होता है ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये फिगर छिपा हुआ है। तो आप देखिए ये जो प्रश्न फिगर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में सेम टू सेम मिल जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये काफ़ी ईजी होता है, यदि आप आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप देख पाइएगा कि इसका सही आंसर आपको बी में मिल जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि बीच में स्क्वायर है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि बीच में स्क्वायर है, और ऑप्शन इसलिए ए नहीं होगा क्योंकि देखिए ये वाला लाइन जो है ऐसे है जबकि इसमें ऐसे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ढूंढने के लिए आप ऊपर वाले इस लाइन को देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में ये छूटा है जबकि ऑप्शन डी में ये बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला एरो देखिए अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है और सिर्फ एक ही में, और देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए इसमें भी सिर्फ एक ही एरो है दिया हुआ है जो अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जबकि ए में 3 एरो अंदर की तरफ आपको जाते हुए दिख जाएंगे, ऑप्शन बी में भी 4 एरो अंदर की तरफ जाते हुए दिख जाएंगे और ऑप्शन डी में भी 3 एरो ऊपर की तरफ आपको अंदर जाते हुए दिख जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर जो है वह आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है वह फिगर को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है तो यहाँ भी एक ट्रायंगल होगा, और इस ट्रायंगल को बनाने के लिए इस कॉर्नर पे जरूरी है कि एक ट्रायंगल हो, जो ऑप्शन सिर्फ ए में दिख रहा है आपको, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। ये देखिए जो एक ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ है तो ये भी ट्रायंगल ऊपर है, तो ये ट्रायंगल अगर इस साइड का नीचे की तरफ है तो यहाँ भी आपका नीचे की तरफ ही ट्रायंगल लगा हुआ दिखेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को बनाते रहिएगा और अपना आंसर एक जगह पेपर पे रखिएगा और लास्ट में मिलाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। आज हम लोग सिर्फ 20 ही प्रश्नों को देखेंगे। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपको सेम दिखेगा, तो ठीक इसी प्रकार इसके जैसा ही आपको यहाँ फिगर लाना हो, तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपको सेम दिख जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरो है वही एरो आपको उसके बगल वाले चित्र में दिख जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये ठीक जैसा एरो है वैसा ही एरो ये भी है, तो ऐसा ही एरो आपको यहाँ भी चाहिए जो ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन आपका 3 आंसर तो सही नहीं हो सकता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें हैं जो नेक्स्ट जाके ऐसे खड़ी हो गई, खड़ी लाइनों में बदल गई है, और यहाँ जो खड़ी लाइनें हैं वो ऐसे लाइनों में बदल जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपका ए में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन ऐसे है, लाइन फिर कॉर्नर पे लगाए, फिर ऐसे लगाए तो फिर ऐसे लगेगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को, पी यहाँ है, फिर अगले फिगर में एक कदम आगे चला है, फिर अगले कदम में एक कदम आगे चला है। तो 4 वाले क्वेश्चन में भी अगले कदम एक कदम आगे चलेगा और यहाँ पे आ जाए। अब देखिए पी के बाद एस भी एक कदम आगे चला है, फिर एक कदम आगे चला है, फिर एक कदम आगे चला है। तो यहाँ एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ एस ना होके आर है। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पी है और बाद में एस है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये जो वाई है वो हर बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए इसके बाद जब यह वाई घूमेगा तो ऑप्शन बी के जैसा दिखेगा और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखिए एक एक लड्डू हमेशा गायब हो रहे हैं। इसमें 9 लड्डू है, इसमें 8 लड्डू है, इसमें 7 लड्डू है। तो नेक्स्ट बार में 6 लड्डू होगा और ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए ये दोनों फिगर कट के ऊपर नीचे लग जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी फिगर कट के और ऊपर नीचे लग जा रहा है, और जो लेफ्ट का फिगर है वो ऊपर चला जा रहा है। उसी प्रकार इसका भी लेफ्ट का फिगर ऊपर चला जाएगा और ऑप्शन ए के जैसा दोनों दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। तो देखिए इसका जो ट्रायंगल है लेफ्ट वाला वो राइट में जाके लग जा रहा है, और इसमें राइट में ट्रायंगल है तो जाके लेफ्ट में आ जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी और सी में दिख रहा है। तो दो तो आंसर होगा नहीं, और आपको डी में भी दिख रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं, अब ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है तो नीचे हो जा रहा है, ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो अब बचा सिर्फ 2 ऑप्शन, बी और सी। अब देखिए ये पंचभुज जो है वो नीचे की तरफ है और इसमें ऊपर हो गया, तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, जो ऑप्शन सिर्फ बी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। चलिए बनाइए। देखिए ये वाला जो फिगर है, जैसे ये फिगर है उसका मिरर इमेज दिया हुआ है। ठीक, इसका मिरर इमेज आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जैसा फिगर है वैसा भी ये फिगर है, बस नीचे कॉर्नर में ये भर गया। तो ठीक ऐसा ही फिगर आपका आंसर फिगर पे भी होगा, तो ये होगा नहीं क्योंकि इसका ऊपर वाला भाग भरा हुआ है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि फिगर में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ उसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा रंग दिया गया। तो ठीक देखिए ये फिगर तो सेम ही है इसके जैसा, बस नीचे थोड़ा सा रंग दिया गया। तो इस क्लास में हम लोगों ने टोटल रीजनिंग के 20 प्रश्नों को देखे हैं। आप बताइएगा आपने 20 में कितने सही किए, और अपने जितने सही किए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर मेरा 20 में 20 सही हुआ। जिसका 19 होगा वो भी लिख देगा। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत होगा तो इसे पुनः पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।